वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 8 की। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल बनानी है, क्वाड्रिलेटरल मोर। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में क्या है, हमें दो साइड्स दी होंगी और तीन एंगल्स गिवन होंगे। हमें उनको यूज करके क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो बहुत आसान है। एंगल्स वाली में क्या है, साइड्स वाले में बनाना काफी इजी था, इसलिए हम रफ में ड्रॉ नहीं करते थे, लेकिन इसमें हमें पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब रफ डायग्राम से आपने कैसे आइडिया लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, हमें क्वाड्रिलेटरल MORE दी हुई है ना। तो अब आप कहाँ से शुरू करोगे, आपने वैसे वैसे बनाते जाना है। जैसे देखो, मेरे को MO दिख रहा है तो मैं ये ड्रॉ कर लूंगा पहले। ठीक है, इसके बाद मुझे पता है कि मुझे यहां से ये वाला और ये वाला एंगल दिया हुआ है, M और O एंगल दिया है, तो मैंने एंगल ड्रॉ कर लिए 105 डिग्री एंड यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल। अब लेकिन मुझे ना तो R पॉइंट मिला है ना ही E मिला है। क्या मुझे R पॉइंट मिल सकता है? यस, क्योंकि OR गिवन है। OR है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रख के मैं एक आर्क लगाऊंगा तो मुझे R पॉइंट मिल जाएगा। यहां तक तो हो गया। उसके बाद क्या R पॉइंट से मैं E पॉइंट ढूंढ सकता हूं? यस, क्योंकि इसका भी एंगल मेरे को 105 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके ऊपर R पॉइंट के ऊपर जब मैं 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा और लाइन खींचूंगा एक सीधी, तो ये जो लाइन है वो कट करेगी जाके, जो मैंने M से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा है इसको कट करके जाएगी, और जहां पे ये दोनों मीट करेंगी मुझे पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट E। ठीक है, तो काफी इजी है इसको ड्रॉ करना। चलिए इसको शुरू करते हैं ड्रॉ करना। सबसे पहले हमें MO लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर का। तो ये आ गया पॉइंट M और ये आ गया पॉइंट O। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहां पे 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। आपकी मर्जी है कितनी आपने कंपास खोलनी है। अगर आपको एंगल ड्रॉ करने आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो आप सीख सकते हो। मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, तो जब आप यहां से एक आर्क लगाओगे ना, अब ये वाली आर्क जहां पे कट कर रही है यहां पे बनेगा 60 डिग्री का एंगल। जब आप 60 डिग्री एंगल से रख के एक और आर्क लगाओगे ना, तो ये बनाएगा कौन सा, 120 डिग्री का एंगल। अब 120 और 60 का हम क्या करेंगे, हाफ। कैसे, ये देखो 60 प्लस 120 किसके इक्वल होता है, 180 के। अगर मैं 180 का हाफ कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हमें 60 और 120 का बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो ये हो गया 120 से और ये हो गया 60 से। तो ये हमारी पॉइंट मिल गया हमें एक। अब O से उसको पास करवा दो। हमें ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना है, सॉलिड लाइन में नहीं, क्योंकि हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, हमें 105 डिग्री का एंगल चाहिए। इसलिए आप इसको बिल्कुल ही डॉटेड लाइन में ड्रॉ करोगे, और ये सॉलिड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको सिर्फ 90 डिग्री का एंगल चाहिए जहां पे, जो ये वाला पॉइंट आपको दे देगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ड्रॉ ही मत करना, इतना ड्रॉ करके बस बहुत है यहां तक। ठीक है, आपको मेन ये वाला पॉइंट चाहिए तो आपने ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर लेना है इसके ऊपर। नाउ अब देखो हमें कौन सा एंगल चाहिए, 105 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, अगर इसमें मैं प्लस कर दूं 120 का तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 210 डिग्रीज। अब अगर 210 डिग्रीज का मैं अगर हाफ कर दूं, बाइसेक्टर फाइंड कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, 105 डिग्री का एंगल। तो पहले मैं करूंगा 120 का, 120 से आर्क ड्रॉ करूंगा एंड देन मैं ड्रॉ करूंगा 90 डिग्री से। और यहां पे मिल जाएगा मुझे 105 डिग्री का एंगल। ये वाला हम सॉलिड में ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये हमें लाइन चाहिए। अब इसके ऊपर कौन सी लाइन आएगी, इसी के ऊपर आएगी हमारी
4.5 सेंटीमीटर। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे 60 ड्रॉ कर लेना, नहीं तो आपको ये वाली जो कंपास है फिर से उतनी खोलनी पड़ेगी या करना पड़ेगा। जितनी मर्जी वैसे तो आप खोल सकते हो, बट अभी जितनी खुली है उतनी में ही एक और एंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे 60 डिग्री का। तो यहाँ से रख के एक आर्क लगाओगे तो आपको मिल जाएगा 60 डिग्री का एंगल। तो ये तो बहुत आसान था, यहाँ से बस इन दोनों को मिलाना है आपने। तो ये पॉइंट आप ले लेना यहाँ पे, पॉइंट x, और इस वाले पॉइंट को हम ले लेंगे पॉइंट y। ठीक है, अब यहां से एक आर्क लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर की, जिससे हमें पॉइंट r मिलेगा। ओके, इसको इधर रखा है, यहाँ पे एक आर्क लगा दिया हमने। तो ये हमें मिल गया पॉइंट 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन मिल गई, जो कि पॉइंट हमें दे रही है यहाँ पे पॉइंट r। इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि अब हमें ये नहीं चाहिए। अब मैं R के ऊपर रखे यहाँ पे आर्क बनाऊंगा एंड 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा, जो कि हमने यहाँ पे करा हुआ था। जैसे यहाँ पे ड्रॉ करा है वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सिमिलर। एंड जब इस एंगल को हम यहाँ से लेके जाएंगे इस लाइन को, तो यहाँ पे जाके ये कट करेगा, वहां पे हमें पॉइंट मिलेगा पॉइंट E। इसको आप यहां तक खोल लेना ताकि ये इसके बीच में आ जाए। अब यहां से रख के एक 60 डिग्री का, एंड देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 120, और 120 और 60 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। नाइन्टी को हम बिल्कुल डॉटेड लाइन में शो करेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 105 डिग्री का एंगल। नाउ हम 90 और 120 को बाइसेक्ट कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा एंगल 105 डिग्री का। तो ये हमारा हो गया एंगल 105 डिग्री का। इसको ड्रॉ करते हैं अब। यहाँ पे आके इसने कट करा है इसको, तो यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, हमारा पॉइंट E। ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है, MORE। ठीक है, अब इसकी हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन लिखनी बहुत इजी है, जो जो आपने करा है वही सब हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये रही इसकी कंस्ट्रक्शन। देखो, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा था MO, जो कि था 6 सेंटीमीटर का। इसको, ये वाला जहां तक पॉइंट गया, इसको हम Z पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद हमने ड्रॉ एन एंगल हमने कौन सा बनाया था, ये देखो, MOX कितना था, 105 डिग्री। MOX 105 डिग्री एट O के ऊपर। तो O के ऊपर ही हमने ड्रॉ करा था। नेक्स्ट हमने करा था ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम O के ऊपर से हमने एक आर्क ड्रॉ करी थी, कितने की, 4.5 सेंटीमीटर की, एट OX दिस विल गिव यू पॉइंट R। तो हमें इसने कौन सा पॉइंट दिया था, पॉइंट R। स्टेप 4 हमने करा था, एक एंगल ड्रॉ करा था 60 डिग्री का एट M के ऊपर ड्रॉ करा था, और एंगल कौन सा हमारा बना था, एंगल बना था OMY इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट था स्टेप 5, जो कि हमारा लास्ट स्टेप था, ड्रॉ एन एंगल ORZ।
ओ आर जेड, यहां पे है, ये जेड था, ठीक है। 105 डिग्री एट आर के ऊपर ड्रॉ करा था, वेयर आर जेड एंड एम वाई मीट्स मार्क दैट पॉइंट ई, जहां पे आर जेड और एम वाई मिलते हैं उस पॉइंट को हमने क्या मार्क कर दिया था, पॉइंट ई। वी गेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल एम ओ आर ई, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लिखनी तो बहुत इजी है, बस इसको बनाने का कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल प्लान बनानी है। तो ये है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, तो इसका पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं फिर से। PLA, ठीक है। तो PL हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम P के ऊपर एक एंगल बनाएंगे जो कि 90 डिग्री है। देन हम L के ऊपर बनाएंगे, लेकिन L वाला हमें एंगल ही नहीं दिया। अगर L वाला एंगल नहीं पता चलता तो आप बना ही नहीं सकते इस क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो P हमारे पास है 90 डिग्री, A हमारे पास है 110 डिग्री और N है हमारे पास 85 डिग्री। तो इससे हमारे पास L एंगल आ जाएगा। एंगल L को हम इधर रखते हैं, 360 डिग्री माइनस इसको ऐड करके उधर ले जाते हैं और ऐड करके इसको आएगा 285 डिग्री। तो ये माइनस करके आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो एंगल L की वैल्यू हमारे पास आ गई अब। तो यहाँ पे एंगल L ड्रॉ कर दिया हमने 75। देन यहाँ से हम फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जहाँ से हमें ए पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट तक L और A दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। और फिर हम ए से कौन सा एंगल ड्रॉ कर देंगे, 110 डिग्री, जो इस लाइन से यहाँ जाएगा। ये वाली लाइन ऐसे बनेंगे जहाँ पे हमें पॉइंट एन मिल जाएगा। तो अब ये बनानी पॉसिबल है। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट जो कि है PL, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। तो ये आ गया हमारा P एंड L। एक के ऊपर बना देंगे 90 डिग्री का एंगल और एक के ऊपर 75 डिग्री का। तो पहले हम बनाते हैं 90 डिग्री का, क्योंकि वो बनाना हमें आता है और इजी है। यहाँ से ड्रॉ करते हैं 60 डिग्री का, 60 से फिर चलते हैं 120, और 120 और 60 का जब हम कर देंगे हाफ, बाइसेक्ट कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। नाउ अब यही सेम प्रोसीजर हम इधर से करेंगे। 75 के लिए भी हमें 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 90 प्लस 60 क्या होता है, 150, और 90 और 60 को जब हम बाइसेक्ट करेंगे, मतलब हाफ में करेंगे, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। तो 90 और 60 को इस बार बाइसेक्ट करना है हमने। यहां से हम ड्रॉ करते हैं 60 डिग्री का एंगल, और 60 से फिर हम करते हैं 120 का ड्रॉ, और 120 एंड 60 से हम 90 डिग्री को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री का एंगल।
इसके बाद हम 90 और 60 को बाइसेक्ट कर देंगे। पहले हम 90 से ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन एंड देन इधर 60 से। तो जहां पे ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे वहां पे हमारा एंगल आएगा 60 डिग्री का। तो ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं y और इसको हम ले लेते हैं x, ठीक है। नाउ अब हमें यहां से क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 6.5 सेंटीमीटर का, जो हमें ये पॉइंट देगा। तो 6.5 सेंटीमीटर की अपनी एक कंपास खोल के आपने एक आर्क लगा देनी है एल के ऊपर रख के। और यहां से आपने एक कौन सा एंगल बनाना है अभी 110 डिग्री का। अब बात आती है कि 110 डिग्री का एंगल हम ऐसे ही बना सकते हैं जैसे बाकी के बनाए हैं, तो आंसर इज नो, हम नहीं बना सकते। इसलिए हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। तो यहां पे रख के हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एक 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जिसको प्रोटेक्टर के बारे में नहीं पता या कम पता है तो ध्यान रखना, जो लाइन आप देख रहे हो ना इधर की तरफ, जिस लाइन के ऊपर आप लाइन रख रहे हो, जैसे एक लाइन इधर की तरफ होती है, एक लाइन इधर की तरफ है। अगर आप इधर की देख रहे हो तो आपने 0 डिग्री इधर से शुरू करना है, दैट मीन्स ऊपर वाले एंगल देखने हैं। अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपने 0 डिग्री नीचे से देखना है, और मतलब इधर से देखना है और नीचे वाले एंगल्स देखने हैं, ठीक है। अब मैं इधर वाली लाइन पे रख रहा हूं, इसलिए मैं इधर से देखूंगा और मेरा 110 डिग्री आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो यहां से एक ड्रॉ कर देते हैं लाइन बस। तो जहां पे ये मीट करेंगे ये हमारा बन जाएगा एल, ये पॉइंट आया था हमारा ए, एल ए जेड, और यहां पे हमारा पॉइंट आ जाएगा एन, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो, कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी एल 4 सेंटीमीटर, यही हमने सबसे पहले करा था। बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन जो हमने पिछले वाले की करी है ना, वही सेम कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉ एन एंगल पी एल वाई, ठीक है। पी एल वाई कितना था हमारा, ये 75 डिग्री का, 75 डिग्री एट एल। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन एंगल ऑफ एल पी एक्स, एंगल करा एल पी एक्स किसके ऊपर, पी के ऊपर, ठीक है। ड्रॉ एन एंगल एल ए जेड, उसके बाद एल ए एंड जेड हमने एंगल बनाया था कितना 110 डिग्री का एट ए, वेयर ए जेड एंड पी एक्स, ए जेड पी एक्स मीट, मार्क दैट पॉइंट एन, उस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल प्लान, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है इसकी लिखने में, अब दूसरी बार बोल रहा हूँ एंड हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है हियर, HEAR, 2 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, और एक एंगल दिया हुआ है। अब आप बोलोगे 2 एंगल और क्यों नहीं दिए हुए, क्योंकि इसके एंगल तो ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, या एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो हम इसका सब कुछ ही फाइंड कर देंगे फटाफट से। पहले तो हम रफ में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एच ई दिया है हमें 5 सेंटीमीटर और ई ए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। एंगल आर दिया हुआ है 85 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 85 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 85 माइनस अगर मैं कर दूं 180 तो मेरा आ जाएगा 95 डिग्री, तो ये वाला भी 95 डिग्री हो जाएगा। ये तो हमने बना लिया, हमें सब कुछ ही मिल गया हुआ है, तो हम इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम पहले लिखेंगे जो जो हमने अपनी तरफ से फाइंड करा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट opposite sides
of parallelogram are equal, therefore HE is equal to AR is equal to 5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड था हमारा EA is equal to HR is equal to 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑपोजिट साइड्स एंड इसमें ऐड भी कर देना एंड एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स हमारे कौन कौन से इक्वल आए थे, सिर्फ एंगल R इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 85 डिग्री, और यहां पे ही आप लिख भी देना कि एंगल H इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है। नाउ adjacent angles of parallelogram are supplementary, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसलिए एंगल हमने कौन कौन सा फाइंड कर लिया, वो E फाइंड कर लिया है, और E के एडजेसेंट कौन है, एंगल A प्लस एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहां से हम E की वैल्यू पुट करवा देते हैं 85, और एंगल A ऐसे कैसे ही रह जाएगा। तो एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 85 डिग्री, और एंगल A हमारा आ जाएगा 95 डिग्री। यहां तक तो हमने लिखा जो जो हमने बनाने के लिए चाहिए। अब हम इसको बनाते हैं। बनाना बहुत इजी है, ना तो हम 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं कंपास से, ना ही 95, तो प्रोटेक्टर से ड्रॉ करने हैं, बहुत इजी है, फटाफट से कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, तो 5 सेंटीमीटर की हमारी लाइन सेगमेंट आ गई, जो की है H एंड E। उसके बाद इसके ऊपर हम 85 का एंगल ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर हम 95 का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब मैं ये वाली लाइन ले रहा हूं, तो मैं एंगल्स ये वाले नीचे वाले लूंगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे ड्रॉ करना है 95 का, तो 95 का आएगा यहां पे। उसके बाद इसके ऊपर मेरे को ड्रॉ करना है 85 डिग्री का, तो इसके ऊपर मैं 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देता हूं। अब मैं इधर वाले एंगल देखूंगा, तो 80 यहां पे है, तो 85 मेरा आ जाएगा इधर की साइड में। तो ये वाला हमारा आ गया एंगल्स ड्रॉ करने के बाद, ये हमारा आ गया HY, और ये हमारा आ गया EX, ठीक है। इसको बढ़ाना होगा तो बढ़ा लेंगे, वैसे बढ़ाना ही पड़ेगा शायद, क्योंकि 6 सेंटीमीटर फिर बनेगा नहीं, ये वाली आर्क लगाना चाहेंगे तो नहीं बनेगी, यस। तो इसीलिए इसको पहले ही बढ़ा देते हैं हम थोड़ा सा, राइट। एंड नाउ इसके ऊपर अब हम लगाते हैं 6 सेंटीमीटर की एक आर्क, और उसके बाद इसके ऊपर एक एंगल ड्रॉ करते हैं, जो एंगल कट करेगा उसको पॉइंट R के ऊपर, ठीक है, जिससे हमारा हीयर बन जाएगा। ये हमें चाहिए 6 सेंटीमीटर का, ओके। तो E के ऊपर रखा एंड यहां पे एक आर्क लगा दी, तो ये हमारा पॉइंट आ गया A। अब इसके ऊपर रख के हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे, जो कि होगा 95 डिग्री का। इधर से देख रहे हैं तो इधर को चलेंगे, 95 डिग्री आ जाएगा यहां पे, एंड इन दोनों को हम क्या करेंगे,
ये हमारा पॉइंट आ जाएगा पॉइंट Z। ठीक है, तो ये पॉइंट X एंड Z ये सारे पॉइंट बन गए। जहां पे ये कट कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट आएगा पॉइंट R। तो ये हमारी क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम बन गई, दैट्स इट। तो यही हमने बनानी थी। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एक बार। इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम जो हमने पिछले वाले में करी थी, इसकी भी सेम कंस्ट्रक्शन है। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी HG 5 सेंटीमीटर, फिर एक एंगल ड्रॉ करा, दूसरा एंगल ड्रॉ करा, एक आर्क ड्रॉ करी इसके ऊपर 85 वाले के ऊपर, HEX के ऊपर, ठीक है, जिसने हमें पॉइंट दिया A। देन नाउ ड्रॉ एन एंगल ऑफ EAZ 95 डिग्री, EAZ 95 डिग्री का एट A वेयर AZ एंड HY मीट्स, AZ एंड HY मीट्स एट, यू विल गेट पॉइंट R देयर। ठीक है, हमें R पॉइंट मिल गया। वी गेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हियर। ठीक है, तो बहुत इजी है ये वाले क्वेश्चंस। अब इसके बाद वाला तो क्वेश्चन और भी इजी है, जिसमें हमें करनी है रेक्टेंगल ड्रॉ। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए बोला है। दो साइड्स दे दी हैं, उसके बाद एंगल्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो दैट ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सारे के सारे एंगल्स कौन से होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री के होते हैं तो बस फिर ये तो हमारा और भी काम इजी हो गया। सारे के सारे एंगल्स कौन से होंगे, 90 डिग्री। आपको जो जो चाहिए आप वो वाले ड्रॉ कर सकते हो, और इसको हम एक और दूसरे तरीके से ड्रॉ करेंगे जो बहुत ही इजी हो जाएगा जिससे। ठीक है, तो इसको फटाफट से ड्रॉ करते हैं। पहले OK ड्रॉ कर लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर। एक 8 एंड एक 1 का, और ये हमारी आ गई OK। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट। देन यहां पे और यहां पे हमें क्या बनाना है, 90 डिग्री के एंगल्स। ये हो गया हमारा 60 डिग्री का, और ये हमारा हो गया 120 का। हम काम करते हैं, 60 एंड 120 को बाइसेक्ट करते हैं। दोनों के ऊपर क्या बन गए हमारे 90 डिग्री के एंगल्स। अब हम ड्रॉ करते हैं इधर की साइड में एंगल सेम 90 डिग्री का। ठीक है, आर्क देख लेते हैं, इसके जितनी ही होल लेते हैं हम, इसके जितना ही होल के आगे लगा लेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, उसके बाद वो बनेगा जरूर 90 डिग्री ही। ये हो गया हमारा 60 और ये हो गया हमारा 120, और 120 और उसको बाइसेक्ट कर देंगे अब हम। तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री। तो दिस इज आर 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये वैसे देखने में टेढ़ा लग रहा है लेकिन है नहीं है। ये देखो, आप ध्यान से देखोगे तो 90 डिग्री का ही एंगल है। ठीक है, ठीक है, जस्ट देखने में थोड़ा सा ऐसे करके बनाए, क्या पता लाइन टेढ़ी हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री का ही एंगल है। आप मेजर कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब देखो यहां से इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर के ए 5 सेंटीमीटर। तो सामने वाली साइड की भी तो 5 सेंटीमीटर ही होगी ना। तो 5 सेंटीमीटर अगर मैं दोनों को ड्रॉ कर लूं एंड देन इन दोनों को मिला दूं तो मेरा एंगल तब भी बन जाएगा, मतलब मेरी जो रेक्टेंगल है तब भी बन जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम में पता नहीं है कि भाई कौन सी वाली आई है जिसमें दो एंगल्स, दो साइड्स और एक एंगल, 3 एंगल्स दिए हुए हैं। कौन सी वाली रेक्टेंगल, उसको आपको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है। आप कोई भी कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बननी वो सही चाहिए, डजंट मैटर कैसे बन रही है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आप यूज करके बना रहे हो उसको। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 3 साइड्स यूज कर रहा हूं एंड 2 एंगल्स यूज कर रहा हूं बस। ठीक है, एक यहां से आ गई 5 सेंटीमीटर,
और एक इधर से आ गई। तो यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक मेरा पॉइंट आ जाएगा ए और इधर आ जाएगा मेरा पॉइंट वाई। और अब इन दोनों को मैं जस्ट ज्वाइन कर दूंगा एंड मेरा रेक्टेंगल जो है वो बन जाएगी। ये पॉइंट एक्स ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं जेड, ये वाला हमारा वाई पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ करा था, उसके बाद ओ के एक्स 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। के ऊपर पहले हमने इधर ड्रॉ कर लिया था, डजेंट मैटर, ठीक है। के एक्स ओ के एक्स हमने 90 डिग्री ड्रॉ करा था, देन हमने के ओ जेड करा था, के ओ जेड। फिर हमने ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर इधर से भी करी थी, इधर से भी करी थी, ठीक है, जहां से हमें ये पॉइंट्स मिले थे। उसके बाद हमने क्या करा, ज्वाइन वाई एंड ए, वी विल गेट द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ओके, तो ये आपके सामने पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन पड़ी है, पॉज करके आप आराम से इसको देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये वीडियो तो यहाँ पे खत्म होती है और ये एक्सरसाइज भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है